Hello everyone. Today we will do class 5th EVS chapter number 3 from tasting to digesting. Different taste. Jumfa ran into the kitchen and caught hold of her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter karela. Give me good and roti." Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." Jhulan teased Jumpa. जुम्फा भागती हुई किचन में गई और अपनी माँ को पकड़कर कहा कि माँ, मैं इस कड़वे करेले को नहीं खाऊंगी, मुझे गुड़ और रोटी दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा कि तुम रोटी और शुगर चीनी तो सुबह खाती हो। झूलन जो है वो जुम्फा को चिढ़ाने लगी। डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट? जुम्फा रिप्लाइड क्विकली। डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली? जुम्फा ने जुम्फा को झूलन ने चिढ़ाते हुए कहा कि तुम हमेशा एक ही टेस्ट से बोर नहीं होती। जुम्फा ने उसको तुरंत ही जवाब दिया कि क्या तुम हमेशा इमली खाने से बोर होती हो? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। तुम्हारा मुंह इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। श्योर आई लव द सोर इमली बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। झूलन ने कहा कि हाँ, मैं इमली पसंद करती हूँ, इमली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसके साथ ही मीठी और नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ, सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर। और उसने अपनी माँ की तरफ देखा और वो दोनों हंसने लगे। दे बोथ लाफ्ड हर्टली। Jhulan said to Jumfa, "Let's play a game. You close your eyes and open your mouth. I will put something to eat in your mouth. You have to tell what it is." Jhulan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jumfa's mouth. "Sour lemon," Jumfa replied quickly. झूलन ने जुम्फा से कहा कि अब हम एक गेम खेलेंगे। तुम अपनी आंखें बंद करोगी और अपने मुंह को खोलोगी और मैं तुम्हारे मुंह में खाने के लिए कुछ रखूंगी। यू हैव टू टेल वट इट इज़, और तुम्हें बताना होगा कि वो क्या है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, और झूलन ने क्या किया, एक चम्मच में नींबू के कुछ रस की बूंदें रखी और उसे जुम्फा के मुंह में डाल दिया। सोर लेमन, जुम्फा ने तुरंत ही जवाब दिया, खट्टा नींबू। झूलन then picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested, "Crush it, otherwise she will know what it is." Jhulan crushed the jaggery, but Shumfa easily guessed it. झूलन ने फिर क्या किया, स्मॉल पीसेस लिए, किसके, जैगरी मीन्स गुड़ के, और उसकी मदर ने उसे सजेस्ट किया कि तुम इसके चूरे कर दो, वरना जुम्फा को ये पता लग जाएगा कि वो क्या है। और झूलन ने उसे क्रश कर दिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े उसका चूरा कर दिया, लेकिन फिर भी जुम्फा ने उसे पहचान लिया। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। जुम्फा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। उन्होंने ये खेल अलग अलग प्रकार की खाने की चीज़ों के साथ खेला, और जुम्फा ने फ्राइड फिश को भी पहचान लिया उसे बिना टेस्ट किए। झूलन सेड, "नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज।" और झूलन ने फिर उससे क्या कहा कि अब तुम अपनी नाक बंद करो और मुझे बताओ कि ये क्या है। जुम्फा वॉज कन्फ्यूज्ड। "इट इज़ अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवट सोर।" क्योंकि वो क्या था, नमकीन भी था, कड़वा भी था, ठीक है, और खट्टा भी था। "गिव मी वन मोर स्पूनफुल", उसने कहा कि मुझे एक और चम्मच भर कर दो। झूलन ने उसे एक और चम्मच भरकर दी, किसकी, पके हुए करेले की। अनकवर्ड जुम्फास आइज, उन्होंने क्या किया, जुम्फा की आइज को खोला, एंड सेड, "हेयर इट इज, ईट", और उससे कहा कि देखो और इसे खाओ। जुम्फा लाफ्ड, जुम्फा हंसने लगी और कहा, "यस, गिव मी मोर", मुझे और दो। नाउ द क्वेश्चन आंसर्स, डिस्कस एंड राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, Julan's mouth started watering when she heard the word imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. झूलन के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है इमली का नाम सुनते ही। आपके मुंह में पानी कब आता है? ऐसी 5 थिंग्स, ऐसी 5 चीज़ों के नामों की लिस्ट बनाओ जो आप खाना पसंद करते हो और उनका टेस्ट आपको कैसा लगता है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट शीट में देखेंगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। When I see one of my favorite food, my mouth waters. Following are the things which I like to eat. यहाँ पर हम थिंग्स लिखेंगे और यहाँ पर टेस्ट। समोसा सॉल्टी एंड स्पाइसी, पिकल्स सॉर सॉल्टी, जलेबी स्वीट, चॉकलेट स्वीट एंड आइसक्रीम स्वीट। इसके अलावा अगर कोई और थिंग आपको
पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं और उसका टेस्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डू यू लाइक वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई? क्या आप सिर्फ एक ही प्रकार के टेस्ट को पसंद करते हो या अलग अलग, और क्यों? तो आंसर है आई लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, ओनली वन टेस्ट कैन बी बोरिंग। मुझे डिफरेंट काइंड के टेस्ट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट पसंद है, अलग अलग चीज़ें खाना पसंद है, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार खाकर हम उससे बोर हो जाते हैं। झूलन, नेक्स्ट क्वेश्चन, झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन जुम्फास माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? झूलन ने जुम्फा के मुंह में नींबू के रस की कुछ ही बूंदें डाली थी। क्या आप सोच सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ के टेस्ट के बारे में उसकी कुछ बूंदों से उसका पता लगा सकते हैं? तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉर थिंग्स आर इनफ टू मेक आउट द टेस्ट। यस, हाँ, कुछ भी, कोई भी खट्टी चीज़ की कुछ बूंदें ही काफ़ी होती है उसके टेस्ट के बारे में पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आई क्लोज्ड, हाउ? अगर आपकी जीभ पर कुछ सीड्स रखती जाएं, सौंफ के कुछ दाने रख दिए जाएं, तो क्या आप बता पाओगे अपनी आंखें बंद करके कि वो क्या है? तो हम आंसर में लिखेंगे येस, वी कैन रिकॉग्नाइज समथिंग बाय टेस्ट एंड स्मेल ऑल्सो। हाँ, हम उसके बारे में बता सकते हैं क्योंकि हम किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं उसके टेस्ट से और उसकी स्मेल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जुम्फा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग दैम, व्हाट आर दीज थिंग्स? जुम्फा ने फ्राइड फिश को कैसे पहचाना? आप भी किसी चीज़ के बारे में गेस कर सकते हैं, किसी भी सर्टेन थिंग्स के बारे में, और सिर्फ उनकी स्मेल से, बिना उन्हें देखे और टेस्ट किए। तो आपको ऐसी ही चीज़ों के नाम बताने हैं। वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ नेक्स्ट शीट में हम इसका आंसर देखेंगे। जुम्फा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल। जुम्फा ने फ्राइड फिश के बारे में कैसे पता लगाया? उसकी स्मेल से। यस, आई कैन गैस मैनी थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल। हाँ, मैं भी कई ऐसी चीज़ों को गैस कर सकती हूँ उनकी स्मेल से, बिना उन्हें देखे और टेस्ट किए। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गैस फिश, ऑमलेट, समोसा, पकौड़ी एक्सेट्रा बाय देयर स्मेल। जब भी ये चीज़ें बन रही होती हैं तो हमें कैसे पता लगता है? बिना देखे इनकी स्मेल से। ओके, now the next question, has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? क्या आपको कभी किसी ने कहा है अपनी नाक को बंद करने के लिए बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन, किसी भी दवाई को खाने से पहले? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हम देखेंगे। सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड। हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो हमारी हेल्प करती है किसी भी चीज़ के, किसी भी फूड के टेस्ट को कंप्लीटली पता करने में। इन केस ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग द नोज विल समवट मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इसी तरह मेडिसिन लेते समय हम अपनी नाक को क्लोज करते हैं, जिससे मेडिसिन का जो टेस्ट है वो हमें कंप्लीटली पता नहीं लग पाता। दिस मे बी द रीज़न वाई वी आर टोल्ड टू क्लोज आवर नोज वाइल टेकिंग अ मेडिसिन। तो यही रीज़न है जिसके लिए हमें कहा जाता है कि हम दवाई खाने से पहले अपनी नोज को क्लोज करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, collect a few food items having different kind of taste. Play a game with your friend like Jumfa and Jhulan. Did tell your friend to taste the food and ask, how did it taste? What was the food item? आपने क्या करना है, कुछ फूड आइटम्स कलेक्ट करनी है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट की, और आपको एक गेम खेलना है अपने फ्रेंड के साथ, जुम्फा और झोलन की तरह, और आपके फ्रेंड को बताना है कि वो फूड को टेस्ट करके बताए। ठीक है, और उसका टेस्ट कैसा है और वो क्या फूड आइटम है। तो आंसर यहाँ ऊपर है क्वेश्चन नंबर 7 का, द टेस्ट वाज स्वीट और द फूड आइटम वाज शुगर। फूड आइटम शुगर थी और टेस्ट क्या था उसका? स्वीट था। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट इन फ्रंट एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग? आपकी टंग का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा
टेस्ट के बारे में पता लगता है? तो आंसर है इन फ्रंट साइड। फ्रंट साइड से हमें टेस्ट का ज़्यादा पता लगता है। ओके, नेक्स्ट, विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग? मार्क दिस पार्ट्स ऑन द पिक्चर गिवन। आपको यहाँ पर पिक्चर गिवन है, आपको मार्क लगा के बताना है कि कौन सी साइड से आपको किस टेस्ट के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ से हमें कौन से टेस्ट का पता लगता है? बीटर। यहाँ से हमें सोर, और यहाँ से सॉल्टी। ठीक है, और यहाँ जो हमारी टंग का ये पार्ट है, यहाँ से हमें स्वीट टेस्ट का पता लगता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ। डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर? आपने क्या करना है, एक बार कुछ थिंग्स को, खाने की थिंग्स जो है आपकी फूड आइटम्स, आपको क्या करना है, अपने माउथ के अनदर पार्ट में रखना है, अपनी जीभ के अंदर, अपने लिप्स पे, अपनी रूफ ऑफ द माउथ की रूफ पे। तो आपको बताना है क्या आप उन चीज़ों को के टेस्ट को पता कर पाए? नहीं। तो आंसर है नो, आई कुड नॉट गेट अ टेस्ट देयर। जब तक हम उस फूड आइटम को अपनी टंग पर नहीं रखेंगे, जहाँ से हमें टेस्ट पता लगता है, वहाँ पर हम उसे नहीं रखेंगे, तब तक हमें टेस्ट पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट, use a clean cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar or jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? आपने क्या करना है, एक क्लीन क्लॉथ से अपने फ्रंट पार्ट को, टंग के फ्रंट पार्ट को सुखाना है। ठीक है, सो दैट इट इज़ ड्राई, तो वो सूख जाएगा। पुट सम शुगर और जैगरी देयर, और वहाँ पर आपको कुछ शुगर और जैगरी रखनी है। कुड यू टेस्ट एनीथिंग? फिर आपको बताना है कि आपको किसी चीज़ के टेस्ट का पता लग रहा है। वाई डिड दिस हैपन? ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 11, नो, आई could not taste a thing. It is because there was no saliva on the tongue. When the food mixes with saliva, then only we get it taste. नहीं, हमें किसी भी चीज़ के टेस्ट के बारे में पता नहीं लग पाता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे टंग में जो सलाइवा होता है, वो जब हमने उसको एक क्लीन क्लॉथ से हमारी टंग को साफ़ किया तो वो सूख गई, और हमारी टंग पर जो सलाइवा होता है वो नहीं था। ठीक है, जब भी फूड हमारे टंग पर जो सलाइवा है उसके साथ मिक्स होता है, तभी हमें किसी चीज़ के टेस्ट के बारे में पता लगता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। हाउ डज द सरफेस लुक? कैन यू सी एनी टीनी बम्प्स ऑन द सरफेस? आपको क्या करना है, एक मिरर के फ्रंट में खड़ा होना है और अपनी टंग को क्लियरली देखना है। उसके सरफेस को, कैसा सरफेस आपको दिखाई दे रहा है आपके टंग का? कैन यू सी एनीथिंग टीनी बम्प्स ऑन द सरफेस? क्या आपको अपने टंग के सरफेस पर कुछ टीनी बम्प्स दिखाई दे रहे हैं? तो आंसर है, द सरफेस ऑफ द टंग लुक्स रफ। येस, आई कैन सी मैनी टीनी बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ माई टंग। ओके, जब आप मिरर में देखोगे तो आपको वो क्लियरली दिखाई देंगे। Next, tell. Question, if someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. How would you describe the taste of these? Tomato, onion, sauce, garlic. Think of words that you know or make up your own words to describe the taste. अगर आपको कोई कहे कि आपको टेस्ट डिस्क्राइब करना है आंवला और क्यूकम्बर का, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि आप उसके एक्सप्लेन कर सकें। हाउ विल यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज? आप इन सभी चीज़ों के टेस्ट को कैसे डिस्क्राइब करोगे? टमाटो, ऑनियन, सौंफ और गार्लिक। थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओवन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। आप किन्हीं ऐसे वर्ड्स के बारे में सोचो जिन्हें आप जानते हो, और अपने ही ऐसे वर्ड्स बनाओ जिनसे कि आप इनके टेस्ट को डिस्क्राइब कर सको। तो हम आंसर में बताएंगे, फूड आइटम्स है टमाटो, अनियन, सौंफ और गार्लिक। हमें इनका टेस्ट डिस्क्राइब करना है, तो इनके टेस्ट हम यहाँ इन्हीं के सामने डिस्क्राइब करेंगे।
टमाटो का स्वीट एंड सोर एंड जूसी। अनियन का टेस्ट होता है पंगेंट। सौंफ का स्वीट विद नाइस स्मेल। सौंफ की स्मेल भी बहुत नाइस होती है। गार्लिक का टेस्ट होता है बिटर विद पंगेंट स्मेल। ठीक है, गार्लिक के अंदर भी स्मेल आती है ना, हल्की हल्की, और अनियन में तो आती ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन जुम्फा टीज सम ऑफ द थिंग्स शी सेड सी। ठीक है, तो व्हाई डू यू थिंक शी मे हैव ईटन। जब जुम्फा ने टेस्ट किया, कुछ ऐसी चीज उसने टेस्ट की जिसकी वजह से उसके मुंह से कैसी आवाज निकली, उसने कैसी आवाज साउंड जनरेट की, सी। तो आप सोचो, आपने क्या सोचा कि उसने ऐसा क्या खाया होगा जिसकी वजह से ऐसी आवाज आई। शी मे हैव ईटन अ चिली। उसने मिर्च खाई होगी। ठीक है, जब उसने मिर्च खाई होगी तभी उसके मुंह से ऐसी आवाज आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट। फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट। आप कोई भी साउंड जनरेट क्यों नहीं कर सकते किसी भी टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन। आप अपने फ्रेंड्स को कहोगे कि वो आपके एक्सप्रेशन से और आपके साउंड से पता लगाए कि आपने क्या खाया है। ठीक है, तो आंसर है एक्सप्रेशंस एंड साउंड। यम, स्लर्प, टच टच। तो फूड आइटम्स क्या क्या होंगे। जब आप यम बोलोगे तो वो स्वीट आइटम्स होंगी, लाइक आइसक्रीम, जलेबी एक्सेट्रा। स्लर्प, नूडल्स, पॉरेज, खीर, सॉर थिंग्स लाइक पिकल्स वगैरह। ओके, नाउ नेक्स्ट। chew it or chew it well. What the difference? Try this together in class. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. आपको बताना है कि चबाना और अच्छे से चबाने में क्या डिफरेंस है। आपने क्लास में ट्राई करना है इसे आपस में, और आपने क्या करना है, कुछ पीस लेने हैं ब्रेड और रोटी के, या फिर सम कुक्ड राइस, पके हुए चावल। ओके, पुट इट इन योर माउथ, च्यू देयर 3 to 4 times एंड स्वेलो इट। अब आपको क्या करना है, उन पीसेस को अपने मुंह में रखना है, उन्हें अच्छे से 3 to 4 times तक चबाना है। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट। क्या टेस्ट चेंज हुआ जब आपने उन्हें चबाया। तो आंसर है नॉट मच, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। सेकेंड, नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 times। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद अनदर पीस लेना है सम राइस का, और उसे कम से कम चबाना है कब तक, 30 to 32 times तक। ठीक है, वाज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स। अब आपको बताना है कि आपने उसे इतनी बार चबाया तो क्या उसके टेस्ट में कुछ डिफरेंस आया, कैसा टेस्ट था। तो आंसर है यस, देयर इज अ चेंज इन टेस्ट, द फूड बिगन टू टेस्ट स्वीट। क्योंकि उसके बाद क्या होने लगा, फूड का टेस्ट स्वीट होने लगा। तो चबाना और अच्छे से चबाने में क्या फ़र्क है कि अगर आप किसी चीज़ को ओनली चबाओगे तो आपको उसका टेस्ट नहीं मिलेगा, और अगर आप उसको अच्छी तरह चबाओगे तो आपको उसका क्लियरली अच्छे से टेस्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट डिस्कस। हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली। वाई डू यू थिंक दे से दिस। क्या आपको घर में कभी किसी ने कहा है कि आप स्लोली खाओ और अच्छे से चबा कर खाओ, दैट द फूड सो दैट द फूड डाइजेस्ट, इस तभी आपका खाना जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। वाई डू यू थिंक दे से दिस। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने आपको ऐसा क्यों कहा होगा। तो हम आंसर में देखते हैं हमें ऐसा किस लिए कहा जाता है। Yes, my mother always tells me to eat slowly and to chew well. I think proper chewing is necessary for easier swallowing. It also helps to digest the food. Yes, मेरी मदर मुझे हमेशा कहती हैं कि मैं फूड को स्लोली खाऊं और अच्छे से चबा कर खाऊं। आई थिंक प्रॉपर
यानी कि अच्छे तरीके से फूड को चबाकर खाना बहुत ज़रूरी होता है और ये हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट होने में। ओके, नेक्स्ट, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन guava. That kind of changes take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it. Think, what does the saliva in our mouth do? अब आपने क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप समथिंग हार्ड लाइक ग्रीन गुआवा, कुछ हार्ड सा खा रहे हो, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट, और उसमें किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ, जब आपने उसकी बाइट ली और आपने जब उसको अपने मुंह में रखा, टू व्हेन यू स्वेलो इट। थिंक, अब आपको सोचना है कि आपके मुंह में सलाइवा जो है वो क्या कर रहा है। व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू, ठीक है। तो हम लिखेंगे आंसर में, व्हेन आई बाइट ऑफ अ पीस ऑफ गुआवा इट इज़ हार्ड एंड मे टेस्ट समवट बिटर। जब हमने उसको अपने मुंह में रखा तो उसका टेस्ट वो कैसा था, हार्ड था, और उसका टेस्ट कैसा था, बिटर। आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम, और मैंने जब उसे कुछ समय तक चबाया, इट बिकम सॉफ्ट एंड टेस्ट स्वीट, वो सॉफ्ट होने लगा और उसका टेस्ट कैसा होने लगा, बिटर से स्वीट होने लगा। द सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड हेल्प्स इन इट डाइजेशन। तो जो हमारे टंग में जो सलाइवा होता है वो क्या करता है, फूड को सॉफ्ट बनाता है और हेल्प करता है उसे डाइजेस्ट होने में। ओके, नाउ नेक्स्ट, straight from the heart. Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it in the picture given here? Draw the path of the food through your body. Share your picture with your friends. Do all of you have similar picture? आप क्या सोचते हो कि जो आपका फूड है वो गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट, आप जब उसे अपने मुंह में रखते हो तो उसके बाद वो फूड जो है चबाने के बाद कहाँ जाता है। इन द पिक्चर गिवन हेयर, आपको पिक्चर यहाँ पर दी हुई है, आपको उसका रास्ता बनाना है फूड का अपने बॉडी के अंदर, और ये पिक्चर शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप आंसर में लिखोगे, आई थिंक द फूड फ्रॉम माउथ गोज टू द स्टमक, यानी कि जो फूड है वो हमारे मुंह से होकर कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। यस, ऑल ऑफ अस हैव सिमिलर पिक्चर। Do all you have similar picture? Yes, all of us have similar picture. Okay, उसके बाद हम बनाएंगे डायग्राम के अंदर पाथ बनाएंगे कि हमारा फूड जो है वो कहाँ जाता है, हमारे माउथ से। तो फूड जो है वो हमारे माउथ से होकर के हमारे स्टमक में जाता है। ये रहा हमारा स्टमक। ओके, यही पिक्चर आप सभी को बनानी है। नाउ नेक्स्ट, डिस्कस, हाउ डू यू फील व्हेन यू are very hungry? How will you describe it? For example, sometime we jokingly say I am so hungry, I could eat an elephant. आप कैसा फील करते हैं जब आप भूखे होते हैं? How will you describe it? और आप उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए सम टाइम, कुछ टाइम हम क्या करते हैं, कई बार हम जोक में कह देते हैं कि मुझे बहुत भूख लग रही है, और जैसे मैं एक एलिफेंट खा जाऊं, ठीक है। तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे हमारी भूख को जब हम बहुत ही ज़्यादा भूखे होंगे? तो हम आंसर में बताएंगे, व्हेन आई एम हंग्री आई फील स्ट्रेंज सेंसेशंस इन माई स्टमक, आई एम अनेबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। जब मैं भूखा हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मैं बहुत ही स्ट्रेंज और सेंसिटिव फील करता हूँ अपने स्टमक में, और मैं जो है किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? हमें कैसे पता लगता है कि हमें भूख लग रही है? जब हमें भूख लगती है तो हम बोलते हैं कि हमें भूख लग रही है, तो हमें कैसे पता लगता है? आंसर है, आई गेट अ स्ट्रॉन्ग टू ईट समथिंग, दिस इज अ सिग्नल टू शो दैट आई एम हंग्री। जब हमें भूख लगती है तो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल सा मिलता है हमें कि हमें ऐसा मन करता है कि हमें कुछ खाना है, कुछ भी हमें खाना है, ठीक है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, दिस इज़ अ सिग्नल टू शो दैट आई एम हंग्री। तो ये एक सिग्नल होता है, ये पता कर लगता है हमें कि हमें भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक व्हाट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days? आप कुछ दिनों तक, 2 दिन तक खाना ना खाओ तो क्या होगा, ठीक है। आपको सोचना है कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा।
तो अब हम आंसर में बताएंगे, इफ़ आई डू नॉट ईट अ थिंग फॉर 2 days आई थिंक आई विल बिकम वीक एंड मे फॉल सिक। आई थिंक, अगर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा 2 दिन तक तो मैं क्या हो जाऊंगा, कमज़ोर हो जाऊंगा और बीमार हो जाऊंगा। ठीक है, अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएंगे, कमज़ोरी के कारण बीमारी आ जाएगी। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज। वुड यू बी एबल टू मैनेज, क्या आप मैनेज कर सकते हो 2 दिन तक बिना पानी पिए। वेयर डू यू थिंक, और आप क्या सोचते हो कि जब आप पानी पीते हो वो कहाँ जाता है। तो बताएंगे कि हम कैसा फील करेंगे। नाउ नो, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट वाटर फॉर 2 days, नहीं मैं 2 दिन तक पानी के बिना मैनेज नहीं कर सकता। आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इवन फॉर अ डे, हम एक दिन के लिए भी पानी के बिना नहीं रह सकते। आई थिंक द वाटर इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडी फॉर वेरियस फंक्शंस। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि जो हमारी बॉडी में वाटर जाता है वो हमारी बॉडी डिफरेंट फंक्शंस के लिए उसको यूज़ करती है, और एक्सेस वाटर इज़ रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। और जो एक्सेस वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है हमारी बॉडी में, वो यूरिन और स्वेट यानी कि पसीने के ज़रिए है हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो भी वाटर हमारी बॉडी में बच जाता है, एक्स्ट्रा जो वाटर होता है, वो हम फ्रेश होने जाते हैं या हमारे पास बॉडी से पसीने की रूप में जो है बॉडी से बाहर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स।